Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ओडिशा के चुनाव में बड़ा खेल कर दिया है चुनाव आयोग ने। ओडिशा के सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स रहे और अब नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी के नंबर 2 के नेता वीके पांडेयन की पत्नी सुजाता राउत कार्तिकेयन पर गाज गिर गई। सुजाता पर बीजेडी के एजेंट होने का आरोप लगा है। सुजाता मिशन शक्ति विभाग के सचिव पद पर इस्तेमाल बीजेडी के पक्ष में वोटरों को प्रभावित करने का काम कर रही थी। चुनाव शुरू होने के बाद किसी अफसर का ऐसा बर्ताव सर्विस रूल के सख्त खिलाफ माना जाता है। चुनाव आयोग ने सुजाता कार्तिकेयन को मिशन शक्ति विभाग से हटाकर ऐसे विभाग में ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया है जिसकी कोई पब्लिक डीलिंग ना हो। मतलब सुजाता पांडेयन की पोस्टिंग ऐसे पद पर होगी जिसका जनता से मेल जोल न के बराबर होगा। सुजाता को इतनी बड़ी पनिशमेंट ड्यूटी में ढिलाई के साथ साथ पांडेयन की पत्नी होने के कारण भी मिली है। सुजाता के खिलाफ शिकायत करने वाले बीजेपी के बड़े हाई प्रोफाइल नेताओं में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी शामिल हैं। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि सुजाता पांडेयन ने प्रोफेशनलिज्म छोड़ दिया और बीजेडी एजेंट की तरह पति के साथ काम कर रही हैं। मिशन शक्ति के तहत नवीन पटनायक का फेवरेट प्रोजेक्ट है। सरकार ने 6 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों यानी SHG बनाया जिसमें लगभग 70 लाख महिलाएं शामिल हैं। 201 में शुरू किए गए कार्यक्रम के तहत ओडिशा सरकार इन SHG को विभिन्न आजीविका गतिविधियों के लिए बैंक लोन दिलाती है। 2019 के चुनाव के बाद मिशन शक्ति ने महिलाओं को 1000 करोड़ के लोन दिलाए। ग्रामीण महिलाओं पर मिशन शक्ति का सीधा असर है। वहीं महिलाएं बीजेडी के वफादार वोट बैंक भी मानी जाती हैं। सुजाता पर यही आरोप लगा कि मिशन शक्ति वाले का वो दुरुपयोग करके बीजेडी के लिए वोटों का इस्तेमाल करने में लगी थी। IAS रहते हुए पांडेयन 12 साल तक सीएम नवीन पटनायक की ड्यूटी में थे। नवीन पटनायक से लगाव के कारण ही उन्होंने सिर्फ 23 साल के सर्विस के बाद VRS ले लिया और नवीन पटनायक की पार्टी ज्वाइन भी कर ली। पांडेयन के पॉलिटिक्स ज्वाइन करना ही सुजाता पांडेयन के लिए नेगेटिव बन रहा है। अब ये भी है कि तमिलनाडु के रहने वाले वीके पांडेयन जब IAS बने तब उनको पंजाब कैडर अलॉट हुआ था। उन्होंने अप्लाई करके अपना कैडर बदलवा कर ओडिशा करवाया था। इसका भी कनेक्शन पत्नी सुजाता पांडेयन से था। पांडेयन की पत्नी सुजाता भी IAS अफसर हैं। दोनों ने एक ही साल सर्विसेज क्वालिफाई करके IAS ज्वाइन किया था। सुजाता को ओडिशा कैडर मिला था, पांडेयन को पंजाब कैडर मिला था। पत्नी के कैडर के आधार पर उन्होंने कैडर चेंज करा लिया। तब से पति पत्नी मिलकर ओडिशा चला रहे हैं। बीजेपी ने पांडेयन के पत्नी को तो शंट कर दिया है लेकिन वीके पांडेयन को रोकने का कोई हथियार नहीं है। चुनाव से पहले ओडिशा में हालात बदलने के लिए नवीन पटनायक ने 5T प्रोजेक्ट शुरू किया था। पहले IAS की हैसियत से पांडेयन प्रोजेक्ट चलाते थे। नौकरी छोड़ी तो नवीन पटनायक और नवीन बाबू के कैबिनेट रैंक देकर 5T का चेयरमैन बना दिया। पांडेयन खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन नवीन पटनायक को चुनाव जीतने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। सरकार की ब्यूरोक्रेसी से लेकर 5T और IAS पत्नी की भी पूरी मशीनरी पर की मदद से दमखम भी दिखा रहे हैं और इसी वजह से पांडेयन की पत्नी पर भी गाज गिरने पर सवाल उठ रहा है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।